बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, विद्युत चुंबकत्व या विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रकृति में पाए जाने वाले 4 प्रकार के मूलभूत बलों या अंतःक्रियाओं में से एक है। अन्य 3 मूलभूत बल हैं प्रबल, अन्योन क्रिया, दुर्बल अन्योन क्रिया तथा गुरुत्वाकर्षण। विद्युत चुंबकीय बल को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से अभिव्यक्त किया जाता है। विद्युत चुंबकीय बल कई रूपों से देखने को मिलता है, जैसे विद्युत आवेशित कणों के बीच बल, चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत बाह्य चालकों पर लगने वाला बल आदि। विद्युत चुंबकीय बल को प्रायः 2 प्रकार का बताया जाता है। विद्युत स्थैतिक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो स्थिर आवेशों पर लगता है। चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, जो केवल गतिमान आवेशों पर लगता है। मूलभूत कणों के बीच लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल ही होता है। क्वांटम विद्युत गतिकी इन कणों के बीच लगने वाले बल की व्याख्या करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यदि किसी चालक पर पड़ने वाला चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या निरंतर बदलती रहती है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ या वोल्टेज स्थापित हो जाता है और यह चालक बंद पास क्लोज लूप का निर्माण करता है तो इस चालक में विद्युत धारा भी प्रवाहित होने लगती है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, एक कॉइल है तथा इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है। जब इस कॉइल के बीच हम चुंबक को डालकर रोटेट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर के सुई में विक्षेप पैदा होने लगती है। लेकिन जब इस चुंबक को इस कॉइल के बीच से हम बाहर निकाल लेते हैं तो यह विक्षेप इसमें बंद हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत की खोज माइकल फैराडे ने सन 1830 में की थी। अब हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि इससे पूर्ववत मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो देख रहे हैं सी एक कॉइल है और इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ा गया है। जब इस कॉइल के अंदर एक चुंबक डालकर चुंबक को रोटेट करते हैं तो इसमें गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप पैदा होने लगती है, यानी 0 से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन जब इस चुंबक को इस कॉइल के बीच से निकाल लिया जाता है तो इसमें विक्षेप होना बंद हो जाता है। इस कॉइल में कई सारे टर्न्स हैं और यह कॉइल एक गैल्वेनोमीटर जो कि विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रिक करंट को मापता है से जुड़ा हुआ है। इस गैल्वेनोमीटर का जो इंडिकेटर है वह प्रारंभ में मध्य बिंदु या 0 पर स्थिर रहता है। इस कॉइल की तरफ किसी अस्थायी चुंबक को ले जाते हैं तो कॉइल से जुड़े गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर मध्य बिंदु से विचलित होता है, अर्थात करंट के कुछ मान को प्रदर्शित करने लगता है
और जब अस्थायी चुंबक को कॉइल की ओर ले जाते हुए रोक देते हैं तो गैल्वेनोमीटर के इंडिकेटर फिर से मध्य बिंदु पर आ जाता है। जब इस अस्थायी चुंबक को कॉइल से दूर ले जाते हैं तो भी गैल्वेनोमीटर का इंडिकेटर कुछ विचलन प्रदर्शित करता है, लेकिन यह विचलन पहले की तुलना में विपरीत दिशा में रहता है। और जब दूर ले जाते हुए चुंबक को रोक देते हैं तो गैल्वेनोमीटर फिर से शून्य मान प्रदर्शित करने लगता है। जैसा कि इस डायग्राम में समझाया गया है। यहाँ पहले डायग्राम को हम देखें तो एक कॉइल है। इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर की सहायता से गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है और इस कॉइल में चुंबक को अगर डालते हैं, अगर चुंबक स्थिर रखते हैं तो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो विक्षेपित नहीं होगी। लेकिन दूसरे केस में हम देख रहे हैं कि इस कॉइल के अंदर जब चुंबक को डालकर रोटेट कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बार बार चेंज होने के कारण इसमें धारा बहने लगती है, जिससे गैल्वेनोमीटर की सुई जीरो से आगे की तरफ बढ़ने लगती है। जब तक कॉइल पर पड़ने वाले चुंबकीय फ्लक्सों का मान बदलता रहता है तब तक कॉइल में करंट बहती रहती है, लेकिन जैसे ही हम चुंबक को रोक देते हैं तो कॉइल में करंट का बहाव समाप्त हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत के अनुसार किसी चालक में विद्युत वाहक बल दो प्रकार से उत्पन्न किए जाते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस ईएमएफ, गतिशील प्रेरित विद्युत वाहक बल डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ। चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित करने की इस विधि में चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित नहीं होता, लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र में चालक निरंतर गतिशील अवस्था में रहता है, जिससे कि इस पर पड़ने वाले चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या बदलती रहती है। इस विधि में चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल को गतिशील प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, क्योंकि यहाँ ईएमएफ चालक के गतिशील होने के कारण प्रेरित होता है। ईएमएफ उत्पन्न करने की इस विधि का प्रयोग इलेक्ट्रिक डीसी जनरेटर में किया जाता है। स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें चालक स्थिर रहता है और चुंबकीय क्षेत्र का मान लगातार बदलता है, या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाला गतिशील अवस्था में रहता है। इस विधि में चालक स्थिर रहता है और चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलता रहता है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाला गतिशील अवस्था में रहता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन है जिसमें चालक और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही स्थिर अवस्था में रहते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्तित होता रहता है, जिससे कि चालक की विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। अल्टरनेटर में चालक स्थिर रहता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाला गतिशील अवस्था में रहता है। स्थिर चालक में ईएमएफ प्रेरित होने के कारण उत्पन्न ईएमएफ की स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। धन्यवाद।